बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी मिलकर कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारांश से पाठ 1 हम सब सुमन एक उपवन के कविता पढ़ने जा रहे हैं, जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है। इस कविता में कवि ने विविधता में छिपी एकता की भावना को प्रकृति के माध्यम से प्रकट किया है। प्रकृति का अर्थ है कुदरत। भारत एक बगीचा है जिसमें विविध रंग रूप के फूल खिले हुए हैं। भारत के अनेक रूपों में एकता निहित है, यही भारत की ताकत है। इस कविता के माध्यम से कवि ने ये समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको कविता पढ़कर बतलाऊंगी। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा जिसकी, किरणें उनकी कली खिलाती। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के। हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। हम सब सुमन एक उपवन के। अब मैं आपको कविता का फर्स्ट पैरा उसका अर्थ समझाने जा रही हूँ। हम सब सुमन एक उपवन के, इसका अर्थ यह है कि कवि ने कल्पना की है हम सभी बगीचे में लगे फूल के समान है। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सभी बगीचे में लगे फूल के समान है। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। जो एक धरती माता है वह हम सबकी हैं। इसी धरती में हमने जन्म लिया है। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। और हम सबको एक ही प्रकार की धूप मिली है। एक ही जल से हम सींचे गए हैं। एक ही जल से हम पलकर बड़े हुए हैं। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम सब पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सभी एक ही हवा रूपी पलने में, हम सभी हवा रूपी पल्लों में झूल झूल कर बड़े हुए हैं। हम सभी बगीचे में लगे एक फूल के समान हैं। सूरज एक हमारा जिसकी किरणें उनकी कली खिलाती। हमारा सूरज भी एक है। सूरज कितने होते हैं बेटा? एक ही है। तो हमारा सूरज भी एक ही है, जिसकी किरणें हृदय की कली खिलाती हैं। एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। हमारा चांद भी एक ही है, जिसकी चांदनी हम सबको मिलती है। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के। भ्रमरों का अर्थ होता है भौरे। स्वर का मतलब होता है आवाज। भौरों के मीठे गुंजन के जो स्वर आवाज एक से हैं वो हमें मिले हैं। और हम सभी बगीचे में लगे एक फूल के समान हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग हैं क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। हम सभी जो हैं उन सभी के, जितने भी अपन आसपास मनुष्य जाति के लोगों को हम अपन देखते हैं,
तो वो सभी कैसे दिखते हैं बेटा? हम सभी जो हैं, सभी के रंग रूप अलग अलग हैं और क्यारी क्यारी भी अलग अलग है। सभी अपने अपने घरों में रहते हैं, अलग अलग रंग रूप होने के बावजूद सब अलग अलग क्यारी क्यारी, सबके घर भी अलग अलग हैं, क्यारी क्यारी भी अलग अलग हैं। लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी। लेकिन हम सभी से मिलकर बगीचे की सारी शोभा है। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। हमारा ईश्वर रूपी माली भी एक ही है और हम सभी आसमान के, गगन का अर्थ होता है आसमान, और हम सभी आसमान के नीचे रहते हैं। हम सभी बगीचे में लगे फूल के समान हैं, कांटों में खिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। यहाँ पर कांटों का अर्थ होता है मुसीबत, परेशानियों का समय जो रहता है बेटा, उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। कांटे मतलब परेशानियाँ, कष्ट। हम सभी ने मुसीबत के समय भी हंस हंस कर जीना सीखा है। एक ही धागे में बंधकर हमने गले का हार बनना सीखा है। जिस प्रकार बिखरे हुए फूलों को संजोकर माला बनाई जाती है और वह सारे फूल एक सूत्र यानी एक धागे में बंधकर माला बन जाते हैं, ऐसे हम सभी हैं। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। अमीर गरीब दोनों ही हमारा श्रृंगार है। अमीरी और गरीबी दोनों ही हमारा श्रृंगार है। एवं हमारी जो सुगंध का अर्थ है खुशबू, और एवं हमारी जो सुगंध है वह सभी के लिए है। हम सभी बगीचे में लगे एक फूल के समान हैं। बेटा अभी मैंने आपको पाठ 1 हम सब सुमन एक उपवन के कविता, उसका भावार्थ समझाया है। आपको पाठ 1 कविता हम सब सुमन एक उपवन के याद करनी है एवं लयबद्ध होकर उसे जिस प्रकार मैंने आपको समझाई है उसी प्रकार आप इसको पढ़ना सीखेंगे, याद करेंगे एवं इसका अर्थ समझेंगे। धन्यवाद।